प्रभु ने। तो इसी तरीके से गाने में भी है ना, सब लोग होशियार हो जाइए, बोलने में भी होशियार होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ठीक 10 बजे खत्म करेंगे। 10 बजे मेरा मीटिंग भी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, दोनों बेटियां मेरे सामने बैठी हैं, उनको दर्शन कराता हूँ मैं। है ना, हरे कृष्ण कराइए। ये देखिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम 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 वैष्णव जी। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Krishna bless you. Krishna bless you. हरे कृष्णा। God bless you. हरे कृष्णा। वैष्णवी, हरे कृष्ण वैष्णवी। प्रणाम। हरे हरि कृष्णा। बोल हरि बोल। राधा रानी, बहुत अच्छे गान किए आपने, वेरी गुड। वैष्णव जी आज का हारमोनियम बजाते हैं, कीर्तन। तो आज वो कथा सुनने के लिए आए हैं, उनका एग्जाम भी हो गया है। मैंने कहा अभी कथा सुनने का है ना, तो इसके लिए दोनों बैठे हैं सामने। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में। जी, तो किसका टर्न था आज बताने का? मेरा गुरु जी, हाँ दंड बोलिए प्रणाम। जी। गुरुदेव के चरणों में दंड प्रणाम। सब बसु के चरणों में प्रणाम। कोई त्रुटि हो क्षमा करना, बुरा हो गया हूँ, याद ऐसा नहीं करा। हरे कृष्णा गुरुदेव गुरुजी, का पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। एक शुद्ध भक्त की चर्चा हर रोज करना चाहिए। हमें गुरु जी बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त की चर्चा हर रोज करना चाहिए। यह शुद्ध भक्त के साथ रहने जैसा ही है। हम प्रभुपाद जी की लीलाओं का सुनते हैं, पढ़ते हैं, और सुनने पढ़ने से ही प्रेम उत्पन्न होता है। अगर हमें किसी से प्रेम उत्पन्न करना है तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। जब गुरुदेव जी इस कौन के संपर्क में आए और उन्हें कुछ पता नहीं था कि प्रभुपाद जी कौन है, ये बुरा व्यक्ति कौन है, पर जैसे जैसे उनके बारे में लगातार सुनते रहे, उनके बारे में पढ़ते रहे, और 20 साल तक हर हो गए रोज वो मंदिर में प्रवेश करके उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो उन देखने और सुनने से लगाव उत्पन्न हो जाता है। जितना हम कृष्ण के बारे में नहीं सुनते, उतना प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, क्योंकि वह इस कौम के मेन पिलर स्तंभ हैं और संस्थापक हैं। इस कौम का पूरा आंदोलन जो विश्व के कोने कोने में, यहाँ तक कि गांव गांव में फैल रहा है, और उनके भक्त भी हमें मिल जाएंगे, यह प्रभुपाद जी की ही देन है। इस तरह से हमारे इस कौन से पिलर हैं जिनके ऊपर यह टिका हुआ है, इसलिए हमें उनका नाम रोज लेना चाहिए। जब सुबह की मंगल आरती हम गाते हैं, आखिरी पंक्ति रहती है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, यानी कि हमें गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करना होता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी हमारे लिए पूजनीय हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि गुरु और कृष्ण एक साथ खड़े हों तो हमें किसकी बात सुननी चाहिए। पर कृष्ण भी तो भक्तों के तभी स्वीकार करते हैं जब गुरु कृष्ण से कहता है कि यह मेरा शिष्य है और रोज माला कर रहा है, बहुत संघर्ष करते करते यहाँ तक आया है। इसलिए गुरु का रोल हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जब ऐसा होता है
तो हमें आशा बनी रहती है कि हमारे सिर पर कोई दिव्य हाथ है और हमें सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी का लीलामृत हमारे लिए ऐसा है कि जैसा दूध है, उसमें अगर शक्कर, इलायची, हल्दी और शहद भी डालेंगे तो वह दूध और मीठा और स्वादिष्ट बन जाता है। इसी प्रकार जब हम प्रभुपाद जी के को अपने जीवन में उतारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी हमको बहुत मीठे लगते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का लीलामृत हमें बड़े चाव से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये ऐसी कहानी है जो भगवान को देने निकल पड़े हैं। अमेरिका जाने से एक दिन पहले वे भक्ति वेदांत स्वामी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का दर्शन करने गए, मायापुर गए। क्यों गए थे? क्योंकि वह बहुत बड़े मिशन पर जा रहे थे। तो अपने गुरु को प्रणाम किए बिना और गुरु की आज्ञा लिए बिना वो कैसे जा सकते थे कि वो इतने बड़े मिशन में कैसे कामयाब हो सकता हूँ। उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी। उसके बाद वे फिर कलकत्ता लौट आए। उनके पास केवल एक सूटकेस था, एक छतरी और कुछ सूखा खाद्यान्न था। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। शायद वहां केवल मांसाहार मिलता हो। यदि ऐसा हुआ तो वे केवल उबले आलू और अनाज पर ही, सूखे अनाज पर ही रहेंगे। उनका मुख्य सामान, जिसमें अनेक पुस्तकें थी, ट्रंकों में अलग से ले जाया जा रहा था। इस पर गुरुजी आपने बताया कि जब आप जहाज में जा रहे थे तो आप भी यही सोच रहे थे कि वहां खाने को क्या मिलेगा, क्योंकि वहां मांसाहार ही बनता होगा। 8 से 10 साल की नौकरी में आपने देखा कि वहां मांस, मटन, चिकन वही रहता है। एक दूध का प्याला रहता है, राइस बनते हैं, फ्रूट होते हैं, अचार होता है, कभी कभी दही मिल जाता है। इस तरीके से दिन निकालने पड़ते हैं। शुरुआत में हमें भी, जब हम अभी जब गए थे तो आपके सामने भी चैलेंज रहता था कि बिना प्याज लहसुन के कैसे खाएंगे। जब दाल रहती थी वह भी बॉयल्ड, उसी के ऊपर आपने 3 महीने गुजारे थे, क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। तो वही दाल में नमक डालकर खाते थे, वही टेस्ट रहती थी। कहीं राइस या कभी कभी चपाती भी मिलती थी, और कृष्णा कर्ड राइस, फ्रूट और दूध, ज्वार बाजरे का कुछ मिक्स रहता था। बाद में कुछ हैवी होने लगा। जब खाने की सामग्री नहीं मिलती तो तपस्या कठिन हो जाती है। फिर आदत हो गई। 6 महीने इसी पर गुजारा करते थे। बहुत कठिन दिन थे। काम बहुत होता था और खाने को कुछ नहीं मिलता था। कभी कभी रात को 1 बजे भी कॉल आता था, जब जहाज किनारे पे रहता था और कैप्टन का कॉल आता था तो जाना पड़ता है। इसी तरह प्रभुपाद जी ने भी यह सोचा कि अगर खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो आलू और सूखे खाद्यान्न पर भी रहना पड़ेगा। उनके सामने सम्मान में 3 खंडों वाली 200 कृतियां के विचार से उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। रवाना होने के एक दिन के दिन उन्हें ऐसे ही आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। अपने पहले के जीवन के से उनका यह अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था। और वे बहुत बूढ़े भी थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। फिर भी वो एक अज्ञात देश जा रहे थे जहां स्वागत की आशा नहीं थी। अपने देश भारत एक गरीब देश था। इस कलयुग में भी जब भारत के नेता वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे और भारत पश्चिम की निकल कर रहे थे, फिर भी भारत भारत ही था। इसमें अभी भी वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी हैं। भारत में सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवत का सम्मान था। लेकिन अमेरिका में बात दूसरी होगी। लेकिन जब उन्हें उन पुस्तकों का ध्यान आता जो वे ले जा रहे थे तो उनमें आत्मविश्वास जाग उठता। अमेरिका में जब वे किसी से मिलेंगे तो उसे श्रीमद् भागवत, भारत का शांति और सद्भावना का संदेश नामक सूचना का पत्रक भेंट करेंगे। पुस्तकों का प्रभुपाद जी मृदंग कहते थे। मृदंग की आवाज कई कई मीटर तक चली जाती है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि 1 घंटे के प्रवचन से क्या होने वाला है, इसलिए किताबें वितरण करो, क्योंकि किताबें बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। हमने एक ऐसी स्टोरी सुनी है कि एक बार पिताजी
भगवत या गीता का लेकर आए थे, उन्होंने अपने बेटे को उसे दी। बेटा घर में था, उसने पढ़ लिया और माला करना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने अपने बारे में बताया कि आपने बताया कि आपके पिताजी एक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक लाए थे। जब आप हॉस्टल से डिप्लोमा करके आए थे और पढ़ रहे थे तो उन्होंने वह पुस्तक दिखाई। वह पुस्तक इस प्रकार थी कि आपने उसमें एक चित्र देखा जिसमें एक बच्चा बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो गया, यानी बच्चे से नवयौवन, नवयौवन से बुजुर्ग हो गया और आखिर में वो एक ढांचा सा रह गया, हड्डी का कंकाल रह गया। आपको वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो आपने उसे पढ़ा। तो पढ़ने से सारी चीजें समझ में आने लगी और ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति आपको ही बोल रहा है। इसी तरह जो भी प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि प्रभुपाद जी उन्हें बुला रहे हैं कि चलो चलो, कितनी देर माया के जकड़े रहोगे, बहुत दिन हो गए, निकलो अभी। जब वे किताबों को देखते थे उन्हें आत्मविश्वास होता था। आत्मविश्वास जीवन के बहुत जरूरी है, खास तौर पर आध्यात्मिक जीवन में। अगर आप निराश हो जाते हैं तो आपसे माला भी नहीं उठाई जाएगी। 100 ग्राम की माला भी आपको 2 किलो की लगेगी। अगर आपने आत्मविश्वास खो दिया तो यह बहुत डेंजरस है। अगर आप सत्संग में नहीं आते और सोचते हैं कि मैं टिका रहूंगा तो यह आपका भ्रम है, यह इम्पॉसिबल है। आप इको विलेज में क्यों आए? क्योंकि वे जानते थे कि मुझे यहाँ भक्त नहीं दिखेंगे। 10 साल में जहाज में एक भी भक्त नहीं दिखा। या बहुत कठिन संघर्ष के बाद पता चला कि भक्तों की कीमत क्या होती है। इसलिए जीवन में कृष्ण से ज्यादा भक्त की जरूरत है। अगर कृष्ण आपके सामने हो तो अगर वही दिया, अगर अगरबत्ती दिया घुमाते रहें लेकिन वह आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन भक्त आपको कृष्ण के बारे में इतना बताएगा कि वह रुकेगा नहीं और इतना सुनाएगा कि आप भी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। कृष्ण आपसे बातें नहीं करेंगे लेकिन भक्त कृष्ण के बारे में लगातार सुनाते रहेंगे। हमारे जीवन में भक्त बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में भक्त है तो हम माला माल हैं। अगर कृष्ण है तो हम तब भी कंगाल हैं। कृष्ण भी तभी रिवील होते हैं जब हम भक्तों के बीच में आते हैं। माँ भागवत में भी कहा गया है कि यदि कोई एकांत में कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो उसके घर में उत्पात मच जाता है। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे, और उन्होंने वहां पे उत्पात मचा दिया। तो उन्होंने पूरी लंका उत्पात मचाया। कैसे कोई अपने मन की अकेले कृष्ण की भक्ति कर सकता है? वो उसके जीवन में भी उत्पात मच जाता है। तो जीवन में भक्त बहुत जरूरी है, नहीं तो उत्पात मच जाता है। इसी तरह आप गुरुजी हमारे जीवन में आए। आप प्रभुपाद जी के फल वृक्ष रूपी उसका परिपक्व फल है और हमें भी आपने अपने जहाज में ले लिया है। क्योंकि आप मैरीन इंजीनियर तो है ही हैं, ये आपका बड़ी कृपा है कि हम लोगों को आपने अपना जहाज में आश्रय दिया और कुशलता पूर्वक हमें विश्वास है कि आप हमें पार ले जाएंगे। ये मेरे सोच है। 13 हरे अगस्त को दिन था। हरे कृष्ण जी जी, धन्यवाद। अच्छा तो हरे कृष्ण, बहुत अच्छा हरे बताया। कृष्णा गुरुजी। बहुत अच्छा बताया प्रभु। ये हरे सब गुरु कृष्ण, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु पंचायत बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा बताया प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। अशोक प्रभु, बहुत ही अच्छा है कि आप इस उम्र में भी अच्छे से बता पाते हैं, क्लासेस हमेशा सुनते हैं। तो एक सारे जितने भी भक्त हैं उनके लिए आदर्श है। इतनी उम्र में भी प्रभु जी बहुत परिपक्वता से बोलते हैं।
और हमेशा सेशन में रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो एक आपकी तरीके कृपया से गुरु जी। बहुत अच्छा है आपका। जी गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। जी, कुछ अनाउंसमेंट है कीजिए। जी गुरु जी, आज उषा ठाकुर माता जी का आज जन्मदिन है गुरु जी, अच्छा और जी दीप जी शर्मा प्रभु जी के लिए हम नित्य के तरह आज भी उनके लिए प्रार्थना। जी जी। ओके, तो उषा ठाकुर माता जी है, वह लास्ट ईयर के जनवरी महीने में फोन लगाई थी, तो उसको कम से कम अभी एक एक साल 2-3 है ना महीने हो गए, काफी पुरानी है हमारे ग्रुप में। तो उषा ठाकुर और उसकी बहन नंदिनी झा, तो ये दोनों सगी बहनें हैं, जुड़ी हुई हैं। तो आज उषा ठाकुर का जन्मदिन है, तो हम सब लोग हैं 3 बार उनके लिए आशीर्वाद दीजिए कि उनको, ताकि वो भक्ति में बनी रहे। और दीप शर्मा है, उसका ऑपरेशन हो गया है, उसकी माँ ने कल फोन करके बताए थे। तो अभी वो कुछ खा रहा है एक तरीके से, है ना। तो ऑपरेशन भी हो गया है, पहले तो खाने में मना कर रहा था क्योंकि ऑपरेशन का प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो अभी वो धीरे धीरे खा पा रहा है। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा है कि, तो हम उनके लिए भी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। ठेवू नको, ऐकत राहा काय बोलतात। ओके, तो काफी लोग आए हैं सुनने के लिए। ओके, हाँ, बीच बीच में बंदरों का भी आवाज आ रहा है। अच्छा है, तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, है ना, और कैमरा को ऑन कीजिए। सभी लोग कृष्णमोहन प्रभु, आप जरा कैमरा को देखिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपको कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ओके ओके जी। तो जिनके कैमरा ऑफ है उनका नाम बता रहा हूँ मैं। रेखा बंडोले, उसके बाद जय गौरी माता जी, मुझे लगता है कि नए आए हैं। तो आप कुछ अनाउंसमेंट कीजिए कृष्ण मोहन प्रभु के। हमारे सत्र होते हैं रेगुलर ऐसे, अगर आपको कभी भी नया भक्त दिखता है। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जो नए भक्त हैं उनके लिए पुराने भक्त हैं। नए भक्त के लिए ये रिक्वेस्ट है कि सत्र के दरमियान आपको कैमरा ऑन रखना जरूरी है और माइक को बंद रखना। तो आप कृपया इसको नोट कीजिए। गुरु जी का 3 सत्र चलता है। एक जपा सत्र होता है जो 4 बजे से होता है, 4 से 4:15 जपा टॉक गुरु जी देते हैं, और इसमें आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जपा कैसे करना है, अपने जपा में कैसे ध्यान लगाना है, जपा को कैसे बेहतर तरीके से करना है, तो ये गुरु जी बताते हैं इसमें। और एक अभी जो 9 बजे का सत्र है जिसमें भी प्रभुपाद लीलामृत, इसके पहले अनोखा सफर और श्रीमद् भागवतम चल रहा है अभी इसमें। तो वीकडेज में गुरुजी बताते हैं, पहले बता देते हैं कि कब से क्या होगा, तो आप इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और तीसरा सत्र हमारा गीता सेशन का सत्र है जो 2:45 से 4 बजे तक चलता है, 4 सवा 4 तक चलता है। और गुरुजी इसमें अभी गीता को कई तरीके से गुरुजी ने बताया है, और अभी एक अध्याय के 3-4 तरीके से गुरुजी बता रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए। जो भी तरीका हमारे लिए सुलभ हमको लगे वैसे हमको उसको सीखना है। तो ये अनाउंसमेंट है। कृपया आप लोग इसका जरूर ध्यान रखिए कि अपना माइक बंद रखिए, बीच में मत ऑन कीजिए। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो झुक के वीडियो अपना कैमरा जरूर ऑन कीजिए, और गुरुजी को वहीं से झुक के प्रणाम कीजिए। सभी भक्त भी देखेंगे, रिस्पांस देंगे, और गुरुजी भी रिस्पांस वहीं से आशीर्वाद देंगे आपको। अगर आप ऑन करेंगे तो गुरुजी जो बताते रहते हैं वो बीच में वो लय टूट जाता है। तो कृपया आप लोग इसका ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को।
जी ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो स्क्रीन को जरा आप शेयर कीजिए कृष्ण प्रभु, और फिर हम कल हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जी जब मालवाहु जहाज से जाते हैं अमेरिका में अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, और बीच में उनको काफी सी सिकनेस, समुद्र की बीमारी, उनका सर है वो दर्द हो रहा था, है ना, उल्टी आ रही थी। और जब जहाज है ना, जब वो श्रीलंका को छोड़ देता है तो उनको 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं, दिल के दौरे पड़ जाते हैं, इतने भीषण होते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं अपने डायरी में, अगर मुझे तीसरा हार्ट अटैक आता था तो शायद मैं जिंदा नहीं बच सकता था, मैं मर जाता था। लेकिन उसी रात सपने में, है ना, भगवान श्री कृष्ण आए अपने कई सारे अवतारों के साथ, और प्रभुपाद जी को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, है ना, हमने इस नौका का भार अपने ऊपर ले लिया है ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जब देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी को, है ना, काफी निश्चिंत हो जाते हैं वो कि भगवान मेरे साथ है ना। और जब इस तरीके से वो जब 9 सितंबर, 9 सितंबर नहीं सॉरी 15 सितंबर या 16-17 सितंबर वो जब न्यूयॉर्क में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर वो सुंदर प्रार्थना लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ मुझे पता नहीं है, जरूर आपकी कोई यहाँ पर प्रयोजन रहेगा, इसलिए आपने मुझे यहाँ पर लाया है। तो सारे भक्त मुझे भक्ति वेदांत कहते हैं, है ना। तो अभी आपके उस शब्द का सार्थक कीजिए, है ना, ताकि मुझे पता है कि मैं जो जो बताऊंगा, है ना, तो उनको समझने के लिए, है ना, मेरे विचार उनके अंदर कैसे प्रवेश करें, तो उसके लिए आप मेरे शब्दों को, है ना, आप ही शक्ति दीजिए। मैं तो मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, आपको जैसा मुझे नचाना है आप मुझे नचा सकते हैं। और उसके बाद वो कैसे साइन करते हैं, साइन करते हैं वो कि आपका कृपाभिलाषी तुच्छ भिक्षुक, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। इसमें हम देखते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, इस आंदोलन में हम अपनी सेवा दे रहे हैं, तो हमारी केवल एक ही योग्यता है कि गुरु की करुणा है, गुरु की दया है मेरे ऊपर, और इसलिए मैं इस भक्ति को कर पा रहा हूं। और जब हमें यह पता चलेगा कि यही मेरी योग्यता है, तो हम कभी भक्ति से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि मेरे बलबूते ही मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी शक्ति मेरी बुद्धि से मैं जपा कर रहा हूँ, सत्संग कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो फिर हम अपने आप को योग्य समझने लगते हैं। और जब हम अपने आप को योग्य समझने लगते हैं तो फिर हम अपराध करने लगते हैं। और जब अपराध करने लगते हैं तो हम यहाँ से, इच्छा नहीं होती है जाने की, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि अभी मुझे जाना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। हमारे सारे आचार्य कभी भी अपने आप को योग्य नहीं समझे, अयोग्य ही समझे। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। कृष्ण मोहन प्रभु शेयर कीजिए। शिला प्रभुपाद जी ये न्यूयॉर्क में, है ना, अपना पहला कदम रखे हैं। हाँ, कितना सितंबर था वो, कब आए थे, किसी को याद है? 21 सितंबर। 19 सितंबर 19 सितंबर 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर, हाँ इसको याद रखिए, 19 सितंबर, 19 सितंबर के दिन वो आए थे। ओके, अभी प्रॉपर लिखते हैं कि
स्टेशन से झूमती हुई बस बाहर निकलकर मैनहट्टन के दिन के प्रकाश से मैं आई और आकाशचुंबी प्रासादों की छाया में जनसमूहों, ट्रकों और मोटर कारों से संकुल डामर की सड़कों से गुजरती हुई लिंकन टनल की ओर बढ़ चली। टनल मतलब गुफा होती है और उसमें वहां पर बस सुरंग में प्रविष्ट हुई और हडसन नदी की दूसरी ओर जर्सी पर जा निकली। न्यू जर्सी टर्नपाइक क्षेत्र की तेल की विशाल टंकियों, इधर उधर फैले हुए तेल के शोधक कारखानों से होती हुई वह आगे बढ़ती रही। मैनहट्टन का क्षितिज बाईं ओर था। हर दिशा में तेल लेन वाले सड़कों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से यातायात चालू था। तो दोनों जगह पर क्या था, बड़े बड़े ऑयल के टंकी होती है ना, क्योंकि मैंने ऑयल टैंकर में काम किया है तो अमेरिका में काफी बार हम जहाज से जाते थे और वहां पर ऐसे बड़ी बड़ी टंकियां होती थी। जैसे पानी की टंकियां होती है ना, उससे भी कई दुगनी चौगनी बड़े बड़े टंकियां होती थी और उसमें तेल को स्टोर किए रहते हैं। तेल को पता है क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहते हैं तेल को, है ना। एक होता है चमकीला सोना जो हम अपने शरीर पे पहनते हैं और दूसरा होता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना। तो आज का काला सोना क्या है? तेल। तो तेल है, ये काला सोना है। जिसके पास तेल है वो अभी राजा है। तो इसके लिए अमेरिका, बड़े बड़े देश है ना, तेलों को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी 1960 की बात है, सोचिए। तो अभी तो 60-70 साल हुए। तो प्रभुपाद ने बाद में देखा कि दाहिनी ओर हवाई अड्डा देखा, वहां पर जेट विमान जमीन पर खड़े दिखाई दे रहे थे और फौलादों खंभों के बीच बिजली के तार आकाश की ओर फैले थे। प्रभुपाद ने ऐसा विराट दृश्य इससे कभी भी नहीं देखा था। अब वे प्रत्यक्ष देख रहे थे कि अमेरिका की संस्कृति कैसी है, इंद्रियों की अधिक अधिक संतुष्टि की कामना पर आधारित है ना। और ये दृश्य पागल करने वाला था। अगर आप अमेरिका गए होंगे ना, तो मैंने अनुभव किया है, अमेरिका की मिट्टी में भी ना इंद्रिय तृप्ति की भनक आती है ना। अगर आप जैसे आप कदम रखते हो ना, आपकी इच्छा न रहते हुए भी अंदर से ऐसा भावना आएगा कि अभी भोग करूं, मैं मजा मस्ती करूं, है ना। इतना अमेरिका की मिट्टी में वो है। जैसे मैं पहली बार अमेरिका गया था, मैंने बताया था, है ना, तो पूरा हर जगह पर केवल इंद्रिय तृप्ति ही दिखाई देती है। कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं। सामान्यतया कई बार दिल्ली से वृंदावन में यात्रा पर सड़क से जाता था तो सड़क के किनारे इतनी अधिक विज्ञापन कभी नहीं देखे। लेकिन प्रभुपाद कह रहे थे कि पूरा बिलबोर्ड भरा हुआ था, है ना। कई सारे उन्होंने विज्ञापन देखे। तो इस तरीके से प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं जब वृंदावन जाता था तो सब लोग एक दूसरे को क्या बोलते थे? राधे राधे, हरे कृष्ण, जैसे भगवान के नाम निकालते थे। यहाँ पर तो, है ना, नाम लेने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पर सारे लोग मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य, दूध क्रीड़ा जैसे पाप कर्मों में लगे रहते हैं। और प्रभुपाद सोच रहे थे तो मुझे इनको अभी कहना क्या है कि मांस खाना बंद करो, मादक द्रव्य सेवन बंद करो, दूध क्रीड़ा बंद करो। तो ये सब कैसे होगा, उसे सोच रहे थे वो, है ना। नेक्स्ट, अगला पन्ना। तो इस तरीके से, है ना, प्रभुपाद को दया आ गई, है ना। प्रभुपाद ने जब देखा तो प्रभुपाद को दया आ गई। कृष्ण भावना भावित संत की दया की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने बहुत प्राचीन काल में की थी। एक संत रहता है ना, जब वो देखता है ना कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, मजा मस्ती में लगा है, तो उसको क्या आती है? दया। दया आनी चाहिए, है ना। अगर अभी हम देखेंगे ऐसे व्यक्ति को तो हमको क्या लगेगा? हमको लगेगा कि मैं बेचारा माला झोली लेके बैठा हूँ, ये लोग देखो कितना मजा कर रहे हैं, है ना। तो हम बद्ध जीव है, हमको ऐसा लगेगा। लेकिन साधु लोग जब देखते हैं तो उनको कैसे क्या आती है? दया आती। क्यों क्यों दया आती है? कौन बताएगा मुझे? हाँ, जरा फिंगर को रेस कीजिए।
प्रभुपाद ने देखा तो दया आ गई। क्यों दया आ गई, क्या कारण था? जी ओके, विशाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हमें इसलिए उनकी दया आएंगी कि वो ये मनुष्य नहीं है, उसका वो पूरा तरह से फायदा नहीं उठा पाए, और जो वो अपराध करेंगे वो फिर से निचली योनि में जाएंगे। हाँ जी जी। तो साधु साधु देखता है ना, ये मजा कर रहे, तो क्या अगला जन्म उनका वापस उनको लेना पड़ेगा, और इस तरीके से इस संसार में वो भटकते रहेंगे। समझ में आ रहा है? इसके लिए उनको दया आती है ना। तो कृष्ण भावना भावित संत की दया की व्याख्या प्रहलाद महाराज कहते हैं कि, है ना, एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। आने वाली 4 मई को नरसिंह चतुर्दशी है, गुरुवार का दिन आता है, और हमको शाम तक उपवास करना है उस दिन, 4 मई को, गुरुवार के दिन। ये गुरुवार छोड़ के, कल का गुरुवार छोड़ के अगला गुरुवार में नरसिंह चतुर्दशी है। ओके, तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज तो नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य पर हम 3 दिन कथा करेंगे, नरसिंह देव और इनका प्रहलाद महाराज का। ओके, तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु नरसिंह देव जब कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि प्रहलाद मांगो तुमको क्या चाहिए, तो नरसिंह देव प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना, जो बद्ध जीव है, उनको आप भगवत धाम लेके जाइए, और उनके सारे पाप है ना मेरे ऊपर दीजिए। इतनी दया होती है ना संतों, है ना, साधु संत। युधिष्ठिर महाराज को पता है ना, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज है, दुर्योधन इतना गलती करता था, लेकिन फिर भी वो कभी दुर्योधन के ऊपर गुस्सा नहीं किए। इस तरीके से साधु संत होते हैं। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना, आपके चरण कमलों में शरण लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण में वापस आना चाहता हूँ। नेक्स्ट। तो इसके बाद फिर प्रभुपाद जी है ना, अपना फोटो भेजे थे, ताकि कौन आने वाला था उनको रिसीव करने के लिए, क्या नाम था उनका? गोपाल अग्रवाल। गोपाल गोपाल अग्रवाल अग्रवाल। जी। तो गोपाल अग्रवाल को फोटो भेजा था, है ना, ताकि पहचान में आए, है ना। तो वैसे प्रभुपाद को कोई भी पहचान पाता था वहां पर, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने अजीब वेशभूषा धारण की थी ना, गेरवा वस्त्र था, है ना, कोई भी ऐसा नहीं था उनमें। तो लेकिन फिर भी फोटो भेजा था। अग्रवाल ने क्या किया, तुरंत पहचान लिया, कोई भूल नहीं की। और शैली अग्रवाल, जो उनकी पत्नी थी गोपाल अग्रवाल की, उसके कथनानुसार सीधे साधे अमेरिकी लोग थे ये अग्रवाल दाम्पत्य। शैली की भेंट अपने भारतीय पति से तब हुई जब वो पेंसिल्वेनिया में एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। एक भारतीय स्वामी का वे अपने घर में क्या करेंगे, प्रभुपाद का आगमन उनके लिए एक झटके के समान था। क्योंकि बहुत बड़ा झटका था ना, अचानक मेरे घर में ये कौन आएंगे, और ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे के लिए आने वाले, रहने के लिए आने वाले। तो उनको झटका लगा शैली अग्रवाल को। तो वे गोपाल के पिता के अनुराग से बंधे थे। हाँ, तो गोपाल के पिताजी चाहते थे कि गोपाल भारतीय साधु को अपने साथ रखे, है ना। क्योंकि आपको पता है ना, अगर मुझे अमेरिका जाना है तो मैं जा सकता हूँ कि अमेरिका अभी रहने के लिए नहीं जा सकते, आपको वीजा चाहिए, है ना, वीजा चाहिए तभी जा सकते हैं। तो वीजा कौन देता है? वहां का जो लोकल आदमी है ना, मतलब आप उसका रिश्तेदार है तो आपको वीजा भेजता है ना, उसको पी फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से गोपाल ने प्रभुपाद के लिए न्यूयॉर्क से पीटर्सबर्ग का टिकट खरीदा, और यह व्यवस्था की थी कि पर्यटक सहायता संस्था का प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में उनसे मिले। उसी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर वे उनके मिलने उस रात का कार द्वारा आए थे। इसलिए गोपाल अग्रवाल के लिए वह क्षण संकोच, अविश्वास और विस्मय की मिश्रित भावना का था, है ना। नेक्स्ट। प्रभुपाद अग्रवाल के घर स्टेलिंग अपार्टमेंट 4 बजे सवेरे पहुंच गए। कितने? 4 बजे, सोचो, है ना, अर्ली मॉर्निंग। और गोपाल ने उनके सोफे पर सोने का अनुरोध किया।
कस्बे में स्थित अग्रवाल के घर में एक छोटा सा रहने का कमरा था, एक भोजन कक्ष था, एक रसोई घर था, किचन था, और एक बाथरूम था, और एक सीढ़ी के ऊपर 2 शयन कक्ष थे। इस मकान में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ वो रहते थे। क्या नाम था छोटे बच्चों का? किसी को याद है? ये हमने पिछली बार भी लिया था। एक का नाम था ब्रज, याद है आपको? एक छोटा लड़का था ब्रज, और दूसरे का नाम था, दूसरी एक लड़की थी, बड़ी लड़की थी, उनको छोटा लड़का था। तो आएगा। तो नेक्स्ट, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी वो है ना उनके पास पहुंचे, और शिला प्रभुपाद अपने दर्शकों के लिए तत्काल एक उत्सुकता का विषय बन गए, क्योंकि सब पड़ोसी ने देखा कि ये कौन आया है गोपाल अग्रवाल के घर। शैली अग्रवाल को पूछने लगे। तो उसके बाद फिर इतने परेशान हो गए है ना गोपाल अग्रवाल, शैली अग्रवाल, कि उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे कि लोग लोग उनके घर में निवास कर रहा ये गेरुआ वस्त्र वाला व्यक्ति कौन है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा यही होगा कि हम न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल लिखेंगे ताकि सबको पता चले कौन है ना। तो प्रभुपाद को लेकर वो कहाँ गई? पीटर्सबर्ग के एक समाचार पत्र के कार्यालय में गई, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का ऑफिस होता है ना उसमें। पर प्रभुपाद से साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की समझ में यह बात नहीं आई थी कि यह व्यक्ति एक रोचक कथा का विषय किस प्रकार से हो सकता है। तब शैली ने क्या किया? शैली ने एक लोकल जो वहाँ का समाचार पत्र था ना, तो उनको मिलने के बाद कहा कि आप इनका आर्टिकल छपवा दीजिए, है ना। और इस तरीके से उनका आर्टिकल छपाया गया। नेक्स्ट, उसके बाद फिर स्वामी जी का कथन था कि मेरा उद्देश्य लोगों की भगवान पुनर्जीवित करना था। पुनर्जीवित, ये बहुत जरूरी है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमको लोगों को प्रचार क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनके हृदय में जो कृष्ण भावना है ना, जो बहुत जन्मों से सोई है, उनको जगाना है ना। जिस तरीके से जिसकी याददाश्त चली गई है, तो अगर उसको कुछ बातें को याद दिलाना है तो क्या किया जाता है? उसको बार बार क्या किया जाता है? बार बार उसको है ना बताया जाता है। उसको अलग अलग ठिकानों पे लेके जाया जाता है बचपन के, उसको याद किया जाता है ना। फिर उसका ट्यूबलाइट जल जाता है, हाँ मुझे याद आया मैं कौन था करके। तो वैसा हमारा भी है ना। हम कई जन्मों से कृष्ण को भूल गए हैं। एक्चुअली हम सब भगवान के है ना नित्य नित्य मुक्त जीव है ना। हम पहले भगवान की सेवा कर रहे थे गोलोक वृंदावन में, बहुत आनंदित थे हम। लेकिन अभी कोई किसी की पत्नी बनी है, कोई किसी का पति बना है, कोई किसी का पिता बना है। तो अभी ये हम क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन अभी कारावास में डाल दिया है हमें। तो उनको कहना था कि भक्तिवेदांत स्वामी यही कहते थे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? भगवान की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए आया हूँ, है ना। तो इस तरीके से भक्तिवेदांत स्वामी हाँ किसी एक साधु की तरह रहते थे, किसी स्त्री को अपना भोजन नहीं छूने देते थे। क्यों नहीं छूने देते थे? क्योंकि जो साधु होता है ना, वह जो जो भक्त माला नहीं करता है, ऐसे हाथों से वो खाना पसंद नहीं करता। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो माला नहीं करेगा तो उसका मन कैसा रहेगा? गंदा रहेगा, है ना। और गंदे मन से वो खाना बनाएगी तो क्या होगा? सारे गंदे विचार का उस खाने में चले जाएंगे। तो इसके लिए जो साधु रहता है ना, वो उसी व्यक्ति के हाथ का खाना खाता है जो माला करता है। तो प्रभुपाद ने अपना खाना स्वयं बनाया, और बटलर में अग्रवाल के घर में भी एक पीतल के बर्तन के अलग अलग खानों में एक साथ चावल, सब्जियां और रोटी स्वयं पकाते थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे और केवल दूध पीते हैं, जैसे वे बच्चों और वृद्धों का चमत्कारी भोजन कहते थे, है ना। तो चमत्कारी भोजन कौन सा है? गाय का दूध। अगर आपको गाय का दूध मिलता है ना सुबह शाम, बस दूध पीजिए, कोई टेंशन नहीं है ना, इतना सब राशन लाने की, है ना। लेकिन हम बोर हो जाएंगे, है ना। एक दिन भी अगर हम पिएंगे ना ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में केवल दूध ही,
है ना। तो अगले दिन हम बोलेंगे मैं दूध पी के नहीं रह सकता भाई, मुझे कोई चावल, है ना, पनीर का सब्जी दे दो, कुछ तो दे दो अभी, है ना। तो ऐसा हमारा हालत हो जाएगा। तो अमेरिका के लोग अपने आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान दे तो बहुत अधिक सुखी हो जाएंगे। नेक्स्ट। तो इस तरीके से प्रभुपाद सोच रहे थे। उसके बाद फिर अभी शैली कहते हैं कि हमारे घर जो लोग आने लगे वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और वे प्रभुपाद पर मुग्ध हो गए। उन्हें ज्ञान नहीं था कि वे उनसे क्या पूछे। वे अल्पज्ञ थे। ऐसा लगता था कि मानव पुस्तक से एक स्वप्न साकार हो गया हो। कौन आशा कर सकता था, कौन आशा कर सकता था कि पेनिसिल्विया के बटलर में किसी के रहने के कमरे में उसकी भेंट एक स्वामी से होगी। क्योंकि सारे लोग ये सोच रहे थे कि कौन आया, ये अजीब व्यक्ति है ना। लेकिन सब लोग उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, है ना। उनके पास एक टाइपराइटर था जो उनकी अत्यल्प संपत्ति थी, और उसके अतिरिक्त उनके पास एक छाता था। वो ऐसी वस्तु थी जिसमें लोगों की सनसनी पैदा हो गई। क्योंकि छाता कोई साथ में रखता है कि 24 घंटा, बताइए, कोई नहीं रखता है। तो प्रभुपाद छाता लेके चलते थे, तो सारे लोग बोल रहे थे कौन है ये, छाता लेके चल रहा है ना। और हमेशा सिर पर टोपी लगाते थे। प्रभुपाद इतने कुशाग्र बुद्धि वाले थे कि किसी को दोबारा देख लेते तो स्मरण उनको हो जाता था कि वो कौन है। तो प्रभुपाद पहचान लेते थे। प्रभुपाद की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, है ना। तो मेरे जीवन में वे मुझे सबसे सरल अतिथि लगे। जब मैं उन्हें समय नहीं दे पाती थी तो वह कीर्तन में लग जाते। मैं जानती थी कि उसमें वे पूर्णतः प्रसन्न थे। जब मैं उनसे बातों में न लग पाती तो वह कीर्तन करते थे। वे कभी ऊब नहीं जाते थे, वो सरल थे, है ना। उनके मेरे पास रहने से मुझे कभी तनाव नहीं हुआ। वे इतने सरल थे कि अपने बच्चों की, है ना, नहीं, जी, वो इतने सरल थे कि मैं जब अपने बच्चों की देखभाल में लगती थी, है ना, जो एक लड़का था ब्रज और दूसरा थी पामेला करके एक लड़की थी, बड़ी लड़की थी। तो कभी कभी क्या होता है, माँ रहती है वो बच्चों में लग जाती है तो वो कीर्तन करने लगते, है ना। तो वो कहती है कि वे बहुत अच्छे अतिथि थे। जब लोग उनसे मिलने आते तो वे हमेशा सिगरेट पीते रहते ऐसे। अमेरिका में सिगरेट पीना आम बात है ना। मैं जब बताया था आपको कि मैं भारत के बाहर इतने जगह पर ट्रैवलिंग किया, एक चीज मैंने कॉमन देखा कि हर एक के हाथ में सिगरेट होती है, चाहे वो लेडीज है वो जेंट्स हो, सब लोग सिगरेट पीते रहते हैं। और उनके पास ना बड़े बड़े ऐसे सिगरेट के ना कर्टन होते हैं जेब में, है ना। और लाइटर होता है, पता है, लाइटर ऐसे खट 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 करके रहता है ना। वो ये दो चीजें हमेशा रहती है ना। तो इस तरीके से अमेरिका, भारत के बाहर यही लाइफ स्टाइल है, भारत के अंदर भी यही है। अगर आप बैंगलोर जाओगे ना, हाँ, बैंगलोर ही नरक है भारत का, पता है आपको। हाँ, नया इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ, भारत का नरक क्या है, बैंगलोर। बैंगलोर में कई लोग, पूरा आर्टिफिशियल लाइफ है उधर, पूरा आर्टिफिशियल लाइफ वहां पर। कई लोग सुसाइड भी, सबसे ज्यादा सुसाइड कहाँ होती है, बैंगलोर में होती है। क्यों होती है, क्योंकि सब लोग आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, है ना। तो इस तरीके से, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा इस पर ध्यान दो, इसके बारे में कुछ न सोचो। वे हमेशा यही कहते, इसके बारे में कुछ न सोचो, क्योंकि वो जानते थे कि हम उनसे भिन्न हैं। मैं उनके सामने कभी सिगरेट नहीं पीती। मुझे मालूम था कि मुझसे आशा नहीं की जाती कि मैं गोपाल के पिता की उपस्थिति में सिगरेट पीऊंगी। मैं प्रभुपाद को भी उन्हीं के समान समझती थी। तो शैली अग्रवाल को थोड़ा कल्चर था कि मेरे पिता जैसे कोई व्यक्ति आया है तो उनके सामने मैं सिगरेट नहीं पीती थी। एक संध्या समय आगुन्तक ने प्रभुपाद से पूछा, ईसा मसीह के बारे में आपका क्या विचार है। ईसा मसीह मतलब कौन, यीशु क्रिस्त। यीशु क्रिस्त के बारे में आपके क्या विचार है। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, वे ईश्वर के पुत्र है ना। तो सबको अच्छा लगा, है ना। तो गोपाल सोच रहा था वो यहाँ पर इसलिए आए हैं, है ना। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम शाकाहारी बन जाओ, है ना। उसने कभी अपना मत मेरे ऊपर कभी ठोका नहीं। वे अच्छे इंसान थे। क्यों ऐसा कहा, गोपाल को लगा क्योंकि गोपाल को भक्त बनाना नहीं चाह रहे थे, है ना, बराबर है। तो इसके लिए हमें ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बोलना चाहिए कि आप मांस मछली छोड़ो,
है ना, जो भक्त बनना नहीं चाहता है उनसे हम वैसे रहने का, है ना, जो भक्त बनना चाहता है उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो उसके बाद फिर 1 बजे प्रभुपाद का भाषण हुआ, क्योंकि सारे लोग प्रभुपाद से कुछ सुनना चाह रहे थे। उसके बाद वहां पर एक कॉलेज के अध्यापक थे मोहन शर्मा, और उनके 16 वर्षीय की पुत्री लड़की थी मिनी। उसके साथ वह उनके आवास में गए, वहां पर गर्म दूध पिया और ड्राई फ्रूट ले लिया। डॉक्टर शर्मा की प्रार्थना पर उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और लड़की के मस्तक को स्पर्श किया। 3 बजे के लगभग वो प्रोफेसर लार्सेन कार द्वारा उन्हें बटलर पर पहुंचा गए। तो पेंसिल्वेनिया के भाषण से प्रभुपाद को आभास हुआ कि उनके संदेश का अमेरिका में स्वागत हुआ है। और वो अपने कविता में लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि जब यह संदेश उनके हृदय में प्रवेश करेगा तब निश्चित ही वे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद को पता चला कि लोग उनकी भाषा को समझ रहे थे, लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि ले रहे थे। नेक्स्ट। उसके बाद फिर अभी जाने का समय आ गया। प्रभुपाद कह रहे थे कि मुझे 2 महीने का वीजा मिला था, 1 महीना मेरा पूरा होने को आया। तो प्रभुपाद सोचने लगे अभी मैं क्या करूं। सुमति मुरारजी उनके ठहरे रहने पर जोर दे रही थी। उन्होंने लिख लिया था कि अमेरिका के निवासियों को धर्मोपदेश देने की संभावनाएं अच्छी थी, किंतु उन्हें लगा कि भारत से सहायता की आवश्यकता होगी। तो श्रीमती अग्रवाल, शैली अग्रवाल, जब वो जा रहे थे प्रभुपाद जी उनको छोड़कर, तो बहुत दुखी हो गई। शैली कहते हैं 1 महीने बाद मैं स्वामी जी को सचमुच चाहने लगी थी। तो बेसिकली शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के साथ 1 महीना रहे, और प्रभुपाद इतने सुंदर व्यक्ति थे कि 1 महीना एक साधु के साथ रहने से शैली अग्रवाल बोल रही थी कि 1 महीने के बाद मैं स्वामी जी के ऊपर प्रेम करने लगी मतलब अच्छा लगने लगे, है ना। मैं अपने आप को एक तरह से सुरक्षित अनुभव करने लगी और वे फिलाडेल्फिया जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। किंतु मैं सोच रही थी कि वो कैसे जाएंगे वहां पर, है ना, वो अकेले हैं। चिंता हो रही थी शैली को, है ना। हालांकि शैली का और उनका कोई इतना रिश्ता नहीं था, है ना। तो इस तरीके से वह प्रभुपाद के बारे में चिंता करने लगी, है ना। तो ये कृष्ण मोहन प्रभु आपने कौन सा ये पेज निकाला? उसके पहले का मैं पढ़ रहा था जी। तो इस तरीके से, है ना, शैली अग्रवाल कह रही थी कि आप वहां पर क्यों जाएंगे, फिलाडेल्फिया में क्यों जा रहे हो। हाँ नेक्स्ट, यहाँ से आगे। जी, तो प्रभुपाद सोच रहे थे मुझे न्यूयॉर्क जाना है ना। जी, तो ये आखिरी पेज है हमारा आज का। तो मुझे वह रात याद है जब वे रात को 2 बजे विदा हो रहे थे। मुझे याद है कि मैं वहां तब तक बैठी रही जब तक स्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि गोपाल उन्हें बस पर चढ़ाने के लिए पीटर्सबर्ग ले जाए। गोपाल ने कुछ रेजगारी की व्यवस्था की और मुझे स्वामी जी को उनका यह समझाना याद है कि किस तरह से छिद्र में सिक्के डालकर बस स्टेशन पर स्नान कर सकते हैं। मतलब समझ में आया आपको? छिद्र में सिक्का डालना मतलब, अगर आपने देखा होगा कि पहले रेलवे स्टेशन पे ना वो वेट का मशीन आता था, पता है आपको? उसमें 1 रुपए का सिक्का डालते थे और ऐसा लिफाफा आता था, है ना। और उसमें उसमें एक मैसेज आता था, आप बहुत खुशनसीब व्यक्ति है, आपका वेट है 50 किलो, ऐसे उसमें एक मैसेज भी रहता था, अगर आपको याद होगा तो अमेरिका में ऐसे कई सारी चीजें थी, है ना। अगर आज भी आप जाओगे ना एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में भी ये रहता है, एक सिक्का डालोगे ना, तुरंत वो पेप्सी, कोका कोला, है ना, और मिनरल वाटर ऐसे आ जाता है ना। तो उन्होंने प्रभुपाद को सिखाया कि कैसे आपको स्नान करना है। तो क्यों ये कहा उनको, क्योंकि स्वामी जी दिन में कई बार स्नान करते थे, है ना। तो हमको कई बार स्नान करना चाहिए, 3 बार 4 बार। लेकिन जब हमने कहा तो मुझे अचानक फोन आने लगे
कि गुरुजी हम बीमार पड़ रहे हैं रोज स्नान करके, है ना, बाल भी भीग जाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं। तो फिर मैंने कहा मत करो फिर, है ना, एक ही टाइम करो, वही बहुत है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी 3 बार स्नान, बहुत बार स्नान करते थे। गोपाल ने उन्हें बताया कि कैसे किया जाता है। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी, है ना, विदा हो रहे अभी, है ना, बटलर में उनको ये पता चला कि अमेरिकन लोग उनके संदेशों में रुचि ले रहे हैं, है ना, और शाकाहारी भोजन यहाँ पर मिल रहा है ना। प्रभुपाद सोच रहे थे कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे थे यहाँ पर मैं दाल रोटी सब्जी चपाती बनाकर मैं भगवान को भोग लगाकर मैं खा रहा था। तो 1 महीना प्रभुपाद ने क्या किया, अंदाजा लगाया, है ना, कि यहाँ पर क्या मिलता है कि नहीं, लोग कैसे है, सब देख रहे थे। और उसके बाद प्रभुपाद जी अभी और आगे बढ़ते हैं, और अभी भी कठिन परीक्षा आने बाकी है। अभी प्रभुपाद जैसे गोपाल अग्रवाल को छोड़ते हैं ना, फिर प्रभुपाद बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि रहना कहाँ है पता नहीं है, खाना क्या है पता नहीं है, कौन सुविधा देगा पता नहीं, अनजान लोग, अनजान शहर, और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति घूम रहा है छाता लेके, भाषा भी समझ में नहीं आ रहा, आप सोच सकते हो। ठीक है, तो अभी हम अगले हफ्ते देखेंगे कि अगले के अगले हफ्ते कि प्रभुपाद है ना किस तरीके से अभी हिप्पी लोगों के साथ रहने के लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कल हम परम पूज्य राधानाथ महाराज का किताब लेंगे 3 दिन। ओके, तो 3-4 मिनट है, किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं जी। ओके, ममता पाल। श्री कृष्ण गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, बेंगलोर में क्या इस्कॉन मंदिर नहीं है ताकि उधर के लोग थोड़ा सुधर सके, ऐसा कुछ नहीं है क्या? तो नहीं, इस्कॉन बेंगलोर मंदिर है ना, बहुत 2-3 मंदिर है बेंगलोर में तो उधर है ना। सुधरने का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो उधर का ही लोग उतना बोले तो बिगड़े हुए सो है बोले तो ज्यादा? नहीं, सुधरने के लिए तो देखो पहली ये बात है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति, अगर जब तक भक्त का दृष्टि नहीं पड़ता है ना किसके ऊपर, तब तक वो भक्ति में नहीं आता है, क्योंकि भक्ति बहुत दुर्लभ है ना। जैसा तुम बोल रहे हो कि चलो इतने बिगड़े हुए तो सबको अभी चलो क्या करते हैं, इस्कॉन मंदिर लेके आती हूँ मैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्योंकि जीवात्मा है ना, वह भगवान के पास आना नहीं चाहता है, क्योंकि वो यहाँ पर आएगा तो उसको पता है बहुत तपस्या है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना। तो कई लोग इस्कॉन मंदिर में नहीं आते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं और कोई मंदिर में जा रहा है ना, चले जाओ, इस्कॉन मंदिर नहीं, उधर नहीं जाने का, उधर गया तो वापस नहीं आता है कोई, है ना। तो उसके लिए कोई वहां पर भेजता नहीं है इस्कॉन मंदिर में। मेरे माता पिता आज भी अपने सर पर हाथ लगाते हैं, क्यों गया ये इस्कॉन मंदिर। तो इस तरीके से होता है। तो इसके लिए इस्कॉन मंदिर कोई चलो गया तो गया, फिर वो चला ही जाता है, क्योंकि उसको पता है अभी ये भगवान की तरफ जाएगा, है ना, मेरे हाथ से निकल गया अभी ये। तो इसके लिए कई लोग कहते हैं कि और कोई दूसरे मंदिर में जाना है तो जाओ, है ना, साईं बाबा के मंदिर में जाओ, गणपति के मंदिर में जाओ, दुर्गा के मंदिर में जाओ, भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, लेकिन इस्कॉन मंदिर नहीं। इस्कॉन मंदिर में जाएगा तो मेरा बेटा है ना ऐसे टकलू बन के आ जाएगा, पूरा सिर मुंडवा कर आ जाएगा, नहीं। हाँ, या इसके लिए कई माता भी बहुत डरती है ना, बेटे को इस्कॉन मंदिर जाना, ये है। तो इसके लिए जैसा तुम सोच रहे हो ममता पाल माता जी, इतना आसान नहीं है। ओके, धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि जो गोपाल अग्रवाल को प्रभुपाद जी उनको कभी भी प्रेशराइज नहीं किए कि ये मांस मच्छी छोड़ दो या फिर पर मेरा सवाल है, जैसे कि प्रभुपाद जी जानते हैं और गोपाल अग्रवाल भी हिंदू है, मतलब इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मतलब क्यों उनको समझाना या फिर जैसे कि उनमें बदलाव लाने की कोशिश नहीं की, या फिर उन पर मतलब ऐसा लगता है कृपा नहीं हुई, जैसे कि वो प्रभुपाद जी के ऊपर प्रभावित होते, उनकी बात मानते? मैं वापस कह रहा हूँ कि प्रभुपाद ने इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रभुपाद का और गोपाल अग्रवाल का संबंध था, वो एक मेहमान की तरह था, है ना। वो उनके पास रहने के लिए आए थे, प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। तो फिर भी गोपाल अग्रवाल और शैली अग्रवाल का, है ना, इंटरव्यू हुआ था,
वो आज भी है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना, गोपाल अग्रवाल शैली अग्रवाल करके डालो, तो बहुत बूढ़ी हो गई है अभी वो शैली अग्रवाल, है ना, अजीब दिखती है। और गोपाल अग्रवाल भी बूढ़े हो गए हैं। तो दोनों ने इंटरव्यू दिया था कि प्रभुपाद जी हमारे घर आए थे, लेकिन उन्होंने कभी उनको ये नहीं किया, प्रचार नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद जी है जानते थे कि किसको प्रचार करना है, किसको नहीं करना है ना। और जाते जाते उनको देखो, और एक चीज है कि सुकृतियाँ जब तक इकट्ठा नहीं होती है ना, तब तक वो भक्ति में नहीं आता है। और प्रभुपाद जी है, उनको बदलने का प्रयास नहीं किए। हालांकि उनको प्रभुपाद ने भक्त बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो उनके मेहमान के रूप में थे, है ना। जैसा अगर किसी के घर में जाता हूँ, है ना, मेहमान के रूप में, तो मैं अपने शासन उसके ऊपर ला दूंगा नहीं तो ये मुझे भगा देगा, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद ने वहाँ वही सावधानी बरती कि मैं इनके हिसाब से यहाँ पर रहूंगा। तो इसके लिए उन्होंने प्रचार नहीं किया उसको। ठीक है, ओके। धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 10 बजे है, मुझे जाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, जी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरि बोल हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण गुरुजी दंडवत।